का अंदाज ही बहुत निराला है। आप देखें कि ईश्वर की कृपा से ऐसे विशाल जंगलों में कैसे जल की आपूर्ति इन पेड़ों तक पहुंचती है, ये अपने आप में बहुत ही रहस्य भरी बात है। व्यक्ति अपने आप को बहुत महान समझता है, इतना महान समझने लगा है कि वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि आजकल के स्वार्थी व्यक्ति इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने समाज को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति वो होता है जो इन पहाड़ों की खुदाई करके इनकी प्रकृति को बिगाड़ता है, उसी प्रकार से आज कई इंसान ऐसे भी मौजूद हैं जो अपने समाज को बिगाड़ने का पूरा प्रयत्न करते हैं, अपने समाज को खंड खंड में कर देते हैं। आज छोटी छोटी परंपराएं नहीं रहेगी तो समाज धीरे धीरे बिखरने का पूरा खतरा है। आने वाले समय में जो है समाज ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल इसी पेड़ों की तरह जब इनको पानी नहीं मिलेगा, इनको प्रकृति की कृपा नहीं होगी, तो जिस तरह से पेड़ सूख जाएंगे उसी प्रकार से समाज भी छिन छिन हो सकता है। हम इस प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं और ऐसे दोगले लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। एक पेड़ के साथ में दूसरा पेड़ खड़ा रहता है। जंगल तभी कहलाता जब पूरे इसमें पेड़ ही पेड़ हो, तब जंगल कहला। जब जंगल में पेड़ ही नहीं होंगे, सूखा होगा, तो वो जंगल किसी काम का नहीं होता, वह बंजर जन्मभूमि किसी काम की नहीं होती। ऐसे ही हमारा मानव समाज है, जहाँ व्यक्ति होते हैं, समुदाय होते हैं, वहाँ परंपराएं होती है। छोटी छोटी परंपराओं से ही समाज बनता है, समाज को मिलने का जो है मौका मिलता है, ऐसे अवसर प्रदान होते हैं और ऐसे से ही समाज और मित्रता बनती है। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसा करने लगे हैं, समाज को तोड़ने के लिए, अपनी ऊंची गद्दी पाने के लिए, अपना कुर्सी पाने के लिए इतने नीचे गिर गए हैं कि समाज को तोड़ने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। याद रखिए, तोड़ने का जो हमारा परिणाम है वो एक दिन बहुत बुरा आएगा। इसी जंगल के भांति तुम एकदम सूख के रह जाओगे। आज जो तुम समाज के साथ जिस प्रकार से दोहरी नीति और दोहरा व्यवहार कर रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम देख रहे हैं कि मानव समाज और हिंदू समाज को जोड़ने के लिए हिंदू संस्कृति अलग अलग प्रोग्राम चलाकर वापस उनको हिंदू संस्कृति में लाने का काम कर रही हैं। वहीं दूसरे ओर समाज में बैठे हुए बिचौलिए और दलाल सभी मिलकर समाज को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे लोग किसी के नहीं होते, जो अपने घर वालों के नहीं होते, अपने माता पिता के नहीं होते, अपने समाज के नहीं होते, वो किसी के नहीं हो सकते। हमें ऐसे लोगों से सावधान और खबरदार रहने की आवश्यकता है। आप बात कर रहे हैं कि समाज में बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए? क्या माता पिता हमारे ईश्वर का हमें जन्म देते हैं, ईश्वर रूपी होते हैं हमारे लिए। एक फसल में से एक बीज से अनेक बीज हो जाते हैं, उसी तरह हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं और हमारी पालन पोषण करते हैं। ऐसे माता पिता की स्मृति में धर्म पुण्य करने को आप अभिशाप समझ रहे हैं। आप महंगी मोबाइल ख़रीदना, महंगे अय्याशी करना, शराब पीना, जुआ खेलना और दोस्तों को पार्टी देना, शादी की सालगिरह मनाना, छोटी छोटी चड्डियाँ पहन के समुद्री किनारे जाना, चारधाम यात्रा करना, इससे क्या होगा? इससे क्या समाज आगे बढ़ेगा? इससे सिर्फ तुम्हारे शौक़ पूरे हो सकते हैं, लेकिन माता पिता को श्रद्धांजलि सच्ची नहीं दी जा सकती। अगर सच्चा पुत्र भक्ति करनी है तो अपने पूर्वजों की याद में, अपने माता पिता की याद में धर्म पुण्य करते रहे, सुंदर से सुंदर कार्य करते रहे, तभी हमारे समाज का विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। आज अच्छे लोग, जो जागरूक लोग हैं, अपने माता पिता के प्रति प्रेम स्नेह रखते हैं, वो सुंदर सुंदर कार्यक्रम करके अपने समाज में एक मिसाल पेश कर रहे हैं, मानवता को जोड़ने के, समाज को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। लगातार ऐसे व्यक्तियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो छोटे छोटे प्रयास करके समाज को एकजुट कर रहे हैं। यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है, प्रेम और मित्रता, जो दुनिया में किसी को यही साथ में आती है। व्यक्ति तो ये दुनिया छोड़ के चला जाता है, लेकिन इसके बाद में उसकी कीर्ति हमेशा ज़िंदा रहती है। उसके काम जो होते हैं परोपकारी के, वही हमेशा जीवित रहते हैं, वरना बाकी सारी चीज़ें जो है अपना दम तोड़ देती है। क्यों ना हम भी ऐसा कार्य करें। हम अपने समाज को जागृति के लिए बहुत सारे सुंदर काम हम कर सकते हैं और लगातार कर रहे हैं। जो बिचौलिए दलाल, जो अपने आप को बहुत समाज सेवी समझते हैं, कहते हैं, ऐसे बिचौलिए दलाल ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है। ज़िंदगी भर शादी की सालगिरह, हैप्पी बर्थडे पार्टी और मौज मस्ती और दारू पी के आपने सारा काम किया है। हो सकता है टुटर बुटर कोई काम किए होंगे आपने, वो अपनी स्वार्थ और लालच के पीछे किए होंगे, लेकिन मानव अपने समाज के लिए आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है।
समाज को तोड़ने के अलावा, और कुर्सी की लालच में कोई दूसरा आगे ना आ जाए। आपके दिल में प्रतिस्पर्धा हमेशा रही है। आप हमें सिखाएंगे क्या समाज सेवा करनी क्या होती है? हम तो रोज़ करते रहते हैं और लगातार, आज से नहीं, पिछले 15 वर्षों से लगातार समाज से जुड़े हुए हैं और समाज का सेवा कर रहे हैं। हमें पता है कि कार्य कैसे होते हैं, क्योंकि हम उस परिवार से हैं जिस परिवार से हमें कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। हम पहले गधे हाँकते थे और आज के गधे को चलाना हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपके जो कड़वे बोल हैं, हो सकता है कि आपको अच्छे लग रहे हो, लेकिन एक दिन मानव समाज और पूरा समाज आपके ऊपर थूकेगा, आपकी घोर निंदा करेगा। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप अपने परिवार को बोल के जाना कि भाई 12 दिन नहीं 3 दिन में उठमना कर दे, और जो श्राद्ध का खाना है वो चिड़िल कौवों को खिला दे और कुत्तों को खिला के श्राद्ध मनाने का काम करे, क्योंकि इसमें तो इसका खर्चा हो जाएगा। क्योंकि आपने जो पैसा इकट्ठा किया है वो तो इसलिए किया ना कि आपके बच्चे जो है ऐशो आराम करे, मोटे बंगले में रहे, एसी वाले बंगले में रहे, इसीलिए इकट्ठा किया है। तो अपने बच्चों को बता के जाना कि आपको ये काम करना है। अच्छी हैप्पी बर्थडे बनाते रहे, रैन पार्टी करे, शराब पार्टी करे, खूब पैसा लुटाए और माँ बाप की याद में कुछ नहीं, कौवों को श्राद्ध कराए, खाली थोड़ा सा दाना डाल दे, जिससे कौवे अपना पेट भरेंगे और उससे अपने माता पिता को शांति मिल जाएगी। तो जब भी दिल दुखता है तब दिल से कई आवाज़ें निकलती है, और हम लोग जन जागृति के लिए प्रयास करें, समाज के घर घर जाके जोड़ने का प्रयास करें, हर संभव पर, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे वैचारिक हो, हर दृष्टि से जैसे भी मुमकिन हो वैसे समाज को हम पूरा जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे साथी समझ जो है वो साथ में है, और सभी मिलकर हम जन जागृति का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। इस काम में अगर आपको सहयोग करना है तो कीजिए, नहीं तो ताने मत मारिए। और हमें किसी दूसरे समाज वालों की बात मानने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर वालों की बात मानेंगे। बाहर से आए या हमारे समाज में घुसने वाले ज़बरदस्ती, या अपने आप को राजपूत महान कहने वाले सूर्यवंशियों के साथ हम नहीं हैं। हम साधारण से ओढ़ हैं और हमेशा ओढ़ ही रहेंगे। राजपूत होगी, लड़े होंगे तुम सूरवीर महाराणा प्रताप की लड़ाइयों में, हमने किसी लड़ाई में भाग नहीं लिया है। हम किसी भी सूर्यवंशी की औलाद नहीं है, किसी की राजपूत की औलाद नहीं है। हम सिर्फ ओढ़ की संतान है और हमारी कुलदेवी जसमा माता है। तो अगर आपको अंधविश्वास में जीना है तो जिए, आपको राजपूत बन के जिए, पर ओढ़ शब्द अपने नाम से हटा दीजिए। जो आपको मर्जी पड़े वो लगा दीजिए। ओढ़ कहना आपके लिए शोभा नहीं देता। तो हमारे साथियों के साथ बात होगी, कुछ कड़वे शब्द हमने कहे हैं। हो सकता है शब्द कड़वे हो सकते, लेकिन अगर मानेंगे तो अमृत बनकर बरसेंगे, और नहीं मानेंगे तो एक दिन आप ही के कर्म, आप ही